तो आज मैं यहाँ बात करने वाला हूँ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में, जहाँ सीटेट के पेपर में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक रूप से 4 अवस्थाओं के स्वरूप का अनुसरण करता है। इस अवस्था के दौरान होने वाला एक महत्वपूर्ण विकास वस्तु स्थायित्व है। तो इस अवस्था का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है पूर्व संज्ञान अवस्था, दूसरा संवेद पेशीय, तीसरा प्रारंभिक अवस्था, चौथा संज्ञान अवस्था। तो इसका आंसर होगा संवेद पेशीय। ये पहली अवस्था होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अन्वित योजना स्कीमा के निर्माण में मदद करती है? फर्स्ट पूछताछ, सेकंड अभिप्रेरणा, थर्ड विचार विमर्श, चौथा समायोजन। तो इसका आंसर होगा समायोजन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के दौरान बच्चा अपने स्वकेंद्रित चिंतन पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है? ए औपचारिक संक्रियात्मक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा संवेदी कामक। तो इसमें आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पियाजे के अनुसार वस्तु का स्थायित्व क्या है? यह समझ है कि दृष्टि से बाहर होने पर कोई व्यक्ति या वस्तु अस्तित्व में होती है। संवेदी गत्यात्मक अवस्था के दौरान धीरे धीरे विकसित होता है। तो इसमें ये पूछा, ये पहला और जो दूसरा दिया ये सही है या गलत है? तो ये दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं जीन पियाजे और ब्रूनर, एक और दो, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोनों, क्योंकि जीन पियाजे और ब्रूनर दोनों ही इससे संबंधित हैं। तो पियाजे के अनुसार संज्ञा बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संवेदों का संश्लेषण है। वे हैं क्रम और पदानुक्रम समावेशन, क्रम और प्रतिवर्ती, पंक्तिव्यक्तता, पदानुक्रम समावेशन, पंक्तिव्यक्तता और संरक्षण। तो इसमें पहला जो ऑप्शन होगा क्रम और पदानुक्रम समावेशन, वो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा का 11 वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों को भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है, परंतु उसे उत्पत्ति एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है। कुछ समझने में कठिनाई हो रही है। जीन पियाजे की ज्ञानात्मक परिकल्पना के अनुसार छात्र में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेद पेशी या पूर्व संक्रियात्मक। तो इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशीय, अमूर्त संक्रियात्मक, उत्तर संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक। ये अंतिम अवस्था होती है। पहली होती है संवेद पेशीय, दूसरी होती है उत्तर संक्रियात्मक, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक, चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है? फर्स्ट अमूर्त संक्रियात्मक, सेकंड संवेद पेशी, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक, चौथा पूर्व संक्रियात्मक। तो इसका आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? पहला सामाजिक मुद्दों से सराकार, दूसरा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपता, तीसरा तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, चौथा विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो ऑप्शन जो दूसरा होगा वो इसमें ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा अवधि में तार्किक सोच में सक्षम होता है। मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसमें पहला होगा मूर्त संक्रियात्मक। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। छात्र कक्षा में अलग अलग आकृतियां खोजेंगे, वीडियो देखकर मॉडल तैयार करेंगे। इस उदाहरण में किस विधि का अनुसरण किया गया है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, खोज विधि, रचना विधि। तो ये इसका आंसर होगा रचना विधि। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से प्रश्न थे पियाजे से संबंधित, और पियाजे से 2 से 3 प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं।